अच्छा अच्छा, कुछ लोग ऐसे होते हैं, इतने कंजूस होते हैं, इतने कंजूस होते हैं, इतने कंजूस होते हैं, कुछ भी कर लो उनकी कंजूसी खत्म नहीं। अच्छा मैं क्या कह रहा हूँ, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो खाना खाते हैं जिंदा रहने के लिए, हाँ। कुछ लोग जिंदा होते हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हदीका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाजी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहे खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप हैं तो सब कुछ है। साथ साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिया करें, वीडियो को लाइक कर लिया करें, दोस्तों के साथ शेयर कर लिया करें और बेल आइकन को प्रेस कर लिया करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। तुरंत मिलता रहे। ओके गाइस, तो आज की हमारी वीडियो है हम सफर एक्सप्रेस। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को, लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है मजा आ गया हम सफर एक्सप्रेस में जर्नी करके ऑनलाइन फूड इन ट्रेन। से स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। मेरे काम की वीडियो है, सो टाइम वेस्ट करे बगैर वीडियो के बाद खर्चा बहुत है। ये मॉर्निंग एवरीवन और स्वागत है आप सबका मेरे एक और नए व्लॉग में। आज मैं जा रहा हूँ भुवनेश्वर से हावड़ा। हाँ जी, आज का ही मेरा ट्रेन है हमसफर एक्सप्रेस। 11 बजे का ट्रेन है, 11:10 का टाइमिंग है और हावड़ा हमें 6 साढ़े 6 बजे के आसपास वो पहुँचा देगा। अभी सबसे पहले मैंने अपना चाय मंगवा लिया है क्योंकि पैकिंग वगैरह हो गया डन। सुबह ही उठ गया था, पैकिंग वगैरह कर लिया, मैं फ्रेश वगैरह भी हो गया। बस चाय पीता हूँ, देखना है ब्रेकफास्ट क्या करना है क्या नहीं। दही बड़ा खाने का बहुत मन था, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। ये मेरा चाय। और एक बात बोलना पड़ेगा, ये होटल विनीत का, विनीत होटल में मैं था इतने दिन से। ये एकदम स्टेशन के पास ही है, तनिष्क का ना उसके जस्ट बगल में है। होटल मैं बोलूंगा एकदम डिसेंट सा है। 1500-1600 रुपए करके इसका रूम टैरिफ है एक दिन का, विदाउट ब्रेकफास्ट। कुछ भी इंक्लूड नहीं है इसमें, इनफैक्ट पानी बोतल भी इंक्लूड नहीं है। इस होटल का मुझे लोकेशन बहुत अच्छा लगा और साथ ही इस होटल का चाय भी बहुत अच्छा लगा। तो ये दो मेन रीजन है, लोकेशन और चाय। अदरवाइज मैं पहले दिन ही चेकआउट करके कहीं और देख लिया होता। मुझे लोकेशन थोड़ा बढ़िया लगा और चाय मुझे अच्छा चाहिए था, तो चाय मिल गया। वैसे अगर मैं बात करूँ पुरी का, कटक का, भुवनेश्वर का, मैं सच बता रहा हूँ मुझे इन तीनों जगह में बहुत अच्छा लगा। खास करके इन सब जगहों का खाना, वो स्पेशली सेनापति का दही बड़ा और वो बाप्पा जियो का दही बड़ा, ये सब मैं बहुत मिस कर रहा हूँ। यहाँ राम मंदिर का भी दही बड़ा, वो भी बहुत अच्छा है। बाकी ओडिशा होटल का वो मटन, पुरी का वो बीच, कोणार्क जाने वाला वो कोस्टल रोड, भाई साहब उड़ीसा एकदम अलग है। मैं आप लोग को रिकमेंड करूंगा, अगर आप उड़ीसा अभी तक नहीं घूमे हो तो आओ, पुरी आओ, कटक साइड जाओ, कोणार्क जाओ, भुवनेश्वर आओ। और भी बहुत सारे जगह है, बालेश्वर है, बहुत सारा जगह है यहाँ पे कवर करने के लिए जो मैं खुद भी नहीं कर पाया। लेकिन मैं अभी जिन जिन जगहों पे गया उन जगहों को मैं रिकमेंड कर सकता हूँ। और उड़ीसा में मुझे कुछ ज्यादा ही प्यार मिला, सो इसके लिए भी थैंक यू सो मच। मेरा बहुत जल्द प्लान रहेगा मम्मी को लेकर वापस से आने का, क्योंकि जगन्नाथ जी का दर्शन नहीं हो पाया, तो मम्मी के साथ ही अब होगा तो होगा। और वहाँ का महाप्रसाद भी नहीं खा पाया मैं, तो कोई नहीं, उसके लिए मैं वापस से बहुत जल्द आऊंगा। अब ये काम करते हैं, अपना चाय कंप्लीट करते हैं। और पापा इधर का सुबह से फोन नहीं ऑन हो रहा है, टेंशन में हो तो हो गया। अब एक ही बार बाहर निकल के ये वीडियो को कंटिन्यू करते हैं और बता देंगे इतना दिन जो हम लोग होटल में थे टोटल कितना लगा। 08090 हावड़ा हमसफर SF स्पेशल, तिरुपति से ये आ रहा है ट्रेन। और अभी पहुंचा है कहाँ पे मैं बताता हूँ। अभी कहीं तो अभी ये पहुंचा है सोलारी, उसके बाद पहुंचेगा ये गंगाधारपुर और भी कुछ स्टेशन है, उसके बाद है भुवनेश्वर। एकदम ऑन टाइम दिखा रहा है 11 बजे, 11:10 में वहाँ से निकलेगा ये ट्रेन। चलो फटाफट निकलते हैं। पैकिंग वगैरह तो हो ही गया है सब कुछ, बस कुछ कुछ चीज़ चार्ज हो रहा है। हम लोग अपने होटल से अभी स्टेशन की तरफ आ गए। हमारे होटल से स्टेशन वॉकिंग डिस्टेंस में है, मतलब 100-150 मीटर भी नहीं होगा। होटल का लोकेशन भी बहुत अच्छा है, जैसे कि मैंने कहा। ये देख लो, अभी जस्ट हम लोग भुवनेश्वर स्टेशन पहुँचे हैं। तो ये हमारा ट्रेन स्टेशन में एंटर हो रहा है, जबकि अभी टाइम देख लो 10:45 ही हो रहा है, मतलब 15 मिनट पहले स्टेशन में आ रहा है ये। 11 बजे इसका आने का टाइम था, 11:10 में ये यहाँ से निकलता है। 10 मिनट का हॉल्ट है भुवनेश्वर स्टेशन में। ये देख लो 11 बजे इसका आने का टाइम है, लेकिन अभी टाइम देख लो 10:44 ही हो रहा है। ये हमको लग रहा है हावड़ा भी ना एकदम राइट टाइम में ही पहुँचाएगा, या फिर पहले भी पहुँचा देगा। खाना भी मिल रहा है यहाँ पे। ऑलराइट, तो देख लो ये हमारा सीट, दोनों ही विंडो सीट है। और खाना पीना भी मिल रहा है ट्रेन में। हमारा 65 और 68 है, दोनों ही लोअर बर्थ है। हाँ जी, तो अभी हम लोग अपने ट्रेन में बैठ गए हैं।
हाँ जी, तो अभी हम लोग ट्रेन में बैठ गए हैं। एकदम ट्रेन 15 मिनट पहले ही स्टेशन में आ गया। वैसे मैं टिकट फेयर की बात करूँ ना, पर पर्सन 850 रुपये के आसपास लगा। वही 2 लोगों का 1600 या फिर 1700 रुपये के करीब लगा। वैसे एक चीज़ है, ट्रेन में साफ सफाई काफ़ी अच्छा है, लेकिन जब हम लोग अंदर एंटर हुए ना, पूरी सीट पे, पूरे टेबल पे चारों ओर नाखून ही नाखून। कोई अपना नेल कट किया होंगे, बस ऐसी ट्रेन में छोड़कर चले जाते हैं। मेरे भाई अगर नेल कट कर रहे हो तो थोड़ा अपने साथ भी लेके चले जाओ। यहाँ पे कट करके गंदगी फैला दो, अब तो उतरना ही है। जो लास्ट में आएगा वो समझेगा। मतलब आदमी का मेंटेलिटी देखो, कुछ कर नहीं सकते। भुवनेश्वर से खुलते ही इसका जो अगला स्टॉप है वो है कटक। हमें दही बड़ा पैक करवाना था, लेकिन टाइम नहीं हो पाया पैक करवाने का। राम मंदिर से प्लान था दही बड़ा पैक करवाते हैं, लेकिन देखना है लंच क्या करना है क्या नहीं। जो होगा मैं आप लोग को बताऊंगा ही। ऑलराइट, तो 11:10 तो हो चुका है अभी। ट्रेन अभी भी स्टेशन में ही है। क्या भाई टाइम से पहले आ गया, आप टाइम पे खोल दो। बाय बाय भुवनेश्वर। तो पापा आपको भुवनेश्वर कैसा लगा? ओवरऑल उड़ीसा कैसा लगा? बहुत ही अच्छा। जितना भी हम लोग 3 जगह गए, खाना से लेके प्लेस बहुत अच्छा। लोग तो यार क्या ही बोले, बहुत स्वीट हो आप लोग यार, बहुत ही स्वीट हो। एकदम टाइम पे चला ये ट्रेन। सबसे बेस्ट हमको लगता है वाइजैक के लिए ये ट्रेन है। सुबह 4 बजे चढ़ो, शाम को 6 बजे तक हावड़ा। ये आधा घंटा बिफोर ही हो जाएगा मुझे में। टाइम हो रहा है 11:39 और हम लोग पहुंच चुके हैं कटक जंक्शन। प्लेटफॉर्म नंबर 1 में ही है शायद ये ट्रेन। कल ही थे ना हम लोग कटक में कि परसों कटक में। कल तो 7 दिन रूम में थे। हाँ जी, तो इस ट्रेन का टाइम था 11:45 में यहाँ से निकलने का। एग्जैक्ट टाइम पे ही निकला है स्टेशन से। उसके बाद जो इसका स्टॉपेज है वो आने वाला है भद्रक। मेरे को जैसा लग रहा है बिफोर टाइम ही पहुँचेगा, जहाँ तक मुझे लग रहा है। तो अभी हम लोग क्रॉस कर रहे हैं उड़ीसा का सबसे बड़ा नदी, महानदी। पानी नहीं है एकदम। कुछ खाने का जुगाड़ करना होगा, कुछ खाने का है ही नहीं। खूबसूरत तो यहाँ पे मैंने अपना एडिटिंग स्टार्ट कर लिया। पता नहीं रेलवे अपना कर्टन देना कब स्टार्ट करेगा। इतना तेज धूप आ रहा है ना, तो अपना टाल यहाँ पे टांग के रखे हम लोग जुगाड़ वगैरह करके जैसे तैसे। भद्रक आने में और 15 मिनट जैसा कुछ टाइम है। चलो जब तक जितना हो सकता है उतना एडिट कर लेता हूँ। अभी पता नहीं भद्रक से पहले कोई स्टेशन में ट्रेन हमारा रुका हुआ है। खड़गपुर में मैंने खाना ऑर्डर किया है। प्लान था भद्रक में ही करने का, लेकिन भद्रक में ऑप्शन ही नहीं है। खड़गपुर में था तो खड़गपुर से ऑर्डर कर लिया है खाना मैंने। क्या किया है क्या नहीं वो आएगा तो मैं आप लोग को दिखा दूंगा। कोविड के बाद ना मैंने देखा है ट्रेन जर्नी ना थोड़ा सा अलग हो गई है। मतलब बहुत दिक्कत होता है ट्रेन जर्नी में। अभी अच्छा खाना मिलता नहीं है। फाइनली वी हैव रीच्ड भद्रक। यहाँ इसका 1:48 का टाइमिंग था और अभी टाइम देख लो 1:33 हो रहा है। 1:30 बजे ही पहुँच गया है ये। होप कि हावड़ा भी हमें बिफोर टाइम ही पहुँचा दे, हमारा काफ़ी टाइम भी बच जाए। अभी देखते हैं कुछ खाने का पैक करवाते हैं। पानी, कोल्ड ड्रिंक्स, पानी, ठंडा कोल्ड ड्रिंक्स, पूरी सब्जी आ गया 20 टका। पूरी सब्जी जगह बड़ा मिल रहा था, लेकिन उसका खुजरा ही नहीं था। खड़गपुर में खाना ऑर्डर कर दिया है, होप की टाइम पे मिल जाए, लेकिन वो शाम तक आएगा, इसलिए कुछ हल्का पेट पूजा करने के लिए बिस्किट ले लिया। इससे काम हो जाएगा। अभी फिलहाल एडिटिंग भी अभी बहुत बाकी है। 1:50 में यहाँ से चलने का टाइम है इसका। एग्जैक्ट एकदम टाइम से चला है ये। भद्रक के बाद इसका जो अगला स्टॉप है एक ही बार खड़गपुर। और अभी हम लोगों ने ये मिष्टी दोई भी ले लिया। चलो जी बाय बाय भद्रक, मिलते हैं बहुत जल्द। कभी आएंगे इधर भी, चक्कर लगेगा तो। अभी हम लोग बालेश्वर स्टेशन क्रॉस कर रहे हैं। यहाँ पे स्टॉप नहीं है, ये हमसफर एक्सप्रेस का। हाँ, तो अभी मैं हमसफर एक्सप्रेस के वॉशरूम में आ गया हूँ। वॉशरूम क्लीन नहीं बोलूँगा मैं, रेलवे की तरफ से तो सफाई हो रहा है, लेकिन लोग गंदा कर दे रहे हैं, कुछ कह नहीं सकते। पानी है, इसमें लिक्विड भी है। बाकी इधर एक मिरर है, लाइट है, मतलब ठीक है मैं बोल सकता हूँ।
4:15 और हम लोग पहुंच चुके हैं खड़गपुर। यहाँ भी शायद मुझे लग रहा है बिफोर टाइम ही पहुंचे हम लोग। देखो मैंने खाना भी मंगाया आता है कि नहीं। फाइनली हमारा खाना आ चुका है। 4:15 का टाइम था यहाँ का, एग्जैक्ट टाइम पे ही आया है स्टेशन में, ना ही बिफोर ना ही लेट। और ये खाना भी मेरा आ गया है। दिखाता हूँ मैंने क्या क्या खाना ऑर्डर किया है। ट्रेन एकदम स्टेशन से निकल गया है। 4:20 में यहाँ से निकलने का टाइम था इसका, टाइम पे ही निकला है। तो महाराजा थाली था, जो कि महाराजा जैसा, तो इसमें कुछ ऐसा बात है नहीं, बस एक चिकन का आइटम है। और ये पता नहीं क्या है, चिकन ही है। ये भी चिकन ही है। अच्छा, ये कुछ कसा टाइप का है और ये थोड़ा ग्रेवी टाइप का है। पुलाव है, साथ में रुमाली रोटी है, मिठाई है, सैलेड है, अचार है, दाल है और ये फ्राइड राइस है, साथ में चिली चिकन है। रुमाली रोटी कहते हैं ना, चपाती। चिली चिकन का जो ग्रेवी है ना वो कुछ ज़्यादा ही मीठा लगता है। राइस काफ़ी अच्छा हुआ है। ये जो फ्राइड राइस बोलो, पुलाव बोलो, मेरे को तो पुलाव जैसा लग रहा है, ये थोड़ा अच्छा लग रहा है। देखता हूँ इनका चिकन कैसा है। ट्रेन स्टैंडर्ड के हिसाब से जो खाना मिला है हमें ठीक ठाक लगा, मतलब ठीक है, चलेगा, ये चल जाएगा। इसका ग्रेवी मैं बोलूँगा ठीक है, लेकिन थोड़ा ज़्यादा ही मीठा मीठा कर दिया गया है। पापा इधर क्या क्या ट्राई किया अभी आप? चिकन का ग्रेवी से चिकन का ग्रेवी से सिर्फ राइस, कैसा लगा? ठीक ठाक था। बहुत जोर भूख लगा तभी नहीं तो। अगर भूख लगा है तभी लो, नहीं तो फिर बहुत मीठा है, मीठा है ना। बहुत ही मीठा। ओवरऑल मैं बोलूँगा वही डिसेंट सा खाना है। बाकी एकदम फर्स्ट क्लास ट्रेन चले जा रहा है। जैसा ट्रेन चल रहा है ना, लग रहा है बिफोर टाइम ही हम लोग पहुँच जाएंगे अपने हावड़ा स्टेशन। अगर मैं प्राइस की बात करूँ ना, ये जो महाराजा थाली, जो भी थाली है पता नहीं, सिंपल सा थाली जिसको ये लोग महाराजा थाली बोलकर बेच रहे हैं, ये 260 या फिर 270 का था। और अगर मैं बात करूँ ये फ्राइड राइस और चिली चिकन के कॉम्बो में मिल रहा था ये 200 रुपये का। वही टोटल सब मिलाकर 500 रुपये के आसपास हुआ था। खाना वगैरह हो गया हमारा कंप्लीट। अभी हम लोगों ने क्रॉस किया ये कोलाघाट स्टेशन। भाई साहब उस दिन पानी हम लोग को समझ में नहीं आया था। पानी देखा, काफ़ी ऊपर तक आ गया है पानी। ये अभी हम लोग टिकियापाड़ा स्टेशन क्रॉस कर रहे हैं। रुक जा भाई, लास्ट टाइम तुरंतो यहीं पे रुक गया था तो मैं उतर गया। तो हावड़ा स्टेशन में ये वाले ट्रेन का आने का टाइम था 6:30 बजे का। आधे घंटे पहले हम लोग स्टेशन पहुंच गए। अभी बाहर निकलते हैं, बाहर से ऑटो लेते हैं, ऑटो लेके ही घर जाना पड़ेगा जी। तो अभी हम लोग एग्जिट हो रहे थे ये वाले गेट से हावड़ा के, और हमें ये दिखा, ये शायद पहला मशीन है हावड़ा ना, हम पहले तो नहीं देखे। ये हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड का ही सारा प्रोडक्ट सब है। हाँ जी, तो अभी जस्ट मैं अपने घर पहुंचा और मम्मी से मिला। अब मम्मी को देख लो, मम्मी बोल रही मेरे को वीडियो में मत लो, मेरा पूरा हेयर वाइट वाइट हो गया है। मम्मी को बोले मम्मी तुम्हारा हेयर कोई नहीं देखता है, तुमको देखना लोग पसंद करते हैं। वैसे मम्मी पता है उड़ीसा में बहुत लोग मिल रहे थे, सभी तुमको खोज लेकिन रहे देख के थे। हमको भी अच्छा लगा कि हम भी जाते तो शायद हम भी देख पाते। और पीछे देखो कौन छुपा हुआ है। ओए बाय द वे दीदी लोग भी आई हुई है मिलने के लिए सभी। बाय द वे एक और बात मैं बताना भूल गया, आज मम्मी का बर्थडे भी है, लेकिन आते आते मेरा काफ़ी टाइम हो गया तो कुछ तो अभी कर नहीं पाऊंगा मैं। तो कल प्लान है कुछ करने का, लाइक कहीं खाने जाएंगे या फिर घर पे कुछ ऑर्डर करेंगे, जो भी होगा आपको पता चल जाएगा। यहाँ तक जो भी लोग वीडियो देख रहे हो मम्मी को विश कर देना। तो एक काम करते हैं, ये वाले वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं। होप कि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा। अगर आप लोग ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हो ना तो वीडियो को लाइक कर देना, और अभी तक इस फैमिली से नहीं जुड़े हो, ये जो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है इसको क्लिक करके बन जाना इस फैमिली का हिस्सा। चलो मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय। क्या जी बात जनाब। है। बहुत यादगार जर्नी। अच्छा, इनके व्लॉग्स में बड़ा मतलब मज़ा आता है, एंटरटेनिंग मज़ा होते हैं, और जितने भी अच्छा, लंबे मैंने हो, देखा 10 मिनट हो, 15 मिनट हो, जो भी हो, लेकिन बोर नहीं होता है। बहुत शॉर्ट करते हैं ये वीडियो को। मतलब है कि बिला वजह की बात नहीं कट करते, टू कट, कटिंग। हाँ। अच्छा, मैंने इनकी देखा एडिटिंग बहुत ज़्यादा होती है, कटिंग बहुत ज़्यादा होती है, यानी कि जो भी ज़रा सी बात भी बिला वजह की होती है इसकी एडिट कर देते हैं। और खाने का फोकस इनका ज़बरदस्त। खाने अच्छा, मैंने देखा इस व्लॉग में थोड़ा सा मुझे जो फील हुआ वो मैं बताऊँ आपको। ये जो है ना बहुत ऑनेस्ट रिव्यू देते हैं, ऐसा ही है बिल्कुल जगह जो- का, जो- ट्रेन्स का। अच्छा, इन्होंने उड़ीसा जो जगह है, जो सिटी है, उसकी बहुत तारीफ करी कि बहुत अच्छी अच्छी जगहें हैं और यात्रा के लिए भी बहुत अच्छा है। जगन्नाथ यही है actually। बिल्कुल। ठीक है, तो ये कहने की लाजमी आपको विजिट करना चाहिए, आपको आना चाहिए। अगर कोई नहीं आया, इंडिया में भी रहकर नहीं आया, तो उसको लाजमी आना चाहिए, एक दफ़ा उड़ीसा का विजिट करना चाहिए। दूसरी बात, ट्रेन के हवाले से भी इन्होंने कहा कि मतलब जो बातें ऑनेस्टली बताया कि इतना ज़्यादा मतलब अच्छा निज़ाम नहीं था, वॉशरूम वगैरह भी दिखाया कि बस एवरेज, और बुरे लोगों भी ने नहीं थे। ज़्यादा सफाई, मतलब अगर ट्रेन के इंतजामिया ने सफाई करवाई भी है ना और चीज़ों को रखने की कोशिश भी की है, तो लोगों ने बड़ा बर्बाद कर दिया। मतलब ये जैसे वो बता रहे थे, हमारे नैल- अपने हाथ में होता हाँ, है। नैल कट करके वो वैसे ही छोड़कर चले गए, और वॉशरूम में भी वो दिखा रहे थे कि थोड़ी बहुत गंदगी है। बहुत सारी चीज़ें इंसान के अपने हाथ में होती है। देखें, गवर्नमेंट, हम बहुत सारी चीज़ें हम गवर्नमेंट पे तो छोड़ देते हैं, लेकिन हमारी अपनी भी बहुत सारी हमारा एज ए रोल- नेशन हमारी अपनी भी बहुत सारी जिम्मेदारियां As a होती citizen हैं। हमारा। सफाइयाँ रखना, अब वो नेल वाली बात बता रहे थे,
वॉशरूम का बता रहे थे कि लोगों की तरफ से सफाई का इतना हाँ, वो वो नहीं है। मैंने कहीं ना कहीं देखा वो थोड़ा सा बेजार हो रहे थे इन चीज़ों को, मतलब इंसान को बुरा लगता है कि देखिए आप तो करके चले गए गंदगी, आपने तो बोला भाई हमें तो जाना ही है, हमारे को करने का टाइम हो गया, लेकिन आप ये तो सोचो कि जो आपके बाद लोग आएंगे तो वो उनके लिए तो फिर मुसीबत है ना। महाराजा थाली के बारे में सुना आपने कि यार हमें तो कोई बहुत खास नहीं लगी कि हाँ, महाराजा थाली, लेकिन हमें बहुत लगी। वो पूछे क्यों? मतलब मल्टीपल चीज़ें, बिल्कुल 3-4 तरीके के सालन, फिर राइस, फिर बिरयानी। अच्छा, हमारे यहाँ पे ज़्यादातर जो होता है एक वक्त में एक डिश होती है, एक 2-3, डिश होती है वाकई। लेकिन इंडिया में मैंने ये देखा है कि 2-3 चीज़ें 4 चीज़ें, अच्छा, मैं चावल लाजमी होते हैं, चावल मतलब लाजमी हर होते हैं, डिश रोटी भी लाजमी होती है। हाँ। अच्छा, हम किसी टाइम में अगर चावल बना लें, राइस बॉईल कर लें तो हम रोटी नहीं बनाते, अगर हम रात में रोटी बना लें तो हम राइस का कोई मतलब अमल दखल नहीं होता। इंडिया में मैंने ये देखा है दोनों अचार चीज़ें, होता है, हाँ। तो सादे चावल सालन होते हैं, सफेद भुने हुए सालन अलग होते हैं, बिल्कुल। दाल होती है, एक ही वक्त में ये सारी एक ही डिशें वक्त में बनती हैं, सारी एक ही चीज़ें, सब्जी तक होती है, बिल्कुल। ठीक है ना। और मैंने ये देखा कि 500 अराउंड 500 पाकिस्तानी सारी चीज़ें, हाँ, 250 रुपये में। वो इंडियन बता रहे थे, 250 रुपये का इंडियन बता रहे थे, शायद 500 बता रहे थे 500 दोनों हाँ, दोनों 200 का वो होगा थाली और अगर 200 का होगा शायद। और टोटल अगर 1000 में पाकिस्तानी बनते हैं तो मैं कहता हूँ बहुत ही मुनासिब कीमत में बिल्कुल, था। बहुत मतलब बहुत कुछ आ गया। मैं तो ये कहूँगी 1000 या मुश्किल से बिरयानी 3 बिरयानी आ जाती है 1000 में, 3-4। हमारे यहाँ कम से कम एक अच्छी बिरयानी आपको 200 रुपये में मिलती है। चिकन बिरयानी कराची में जस्ट बिरयानी 250-250 में भी उसके साथ। चिकन होता है। हाँ नहीं, बस बिरयानी। हाँ ना, आपने कहा ना कुछ नहीं। खैर बहरहाल मतलब 250 रुपये में मालूम नहीं होता। 250 रुपये में भी बिरयानी मिलती है, 200 रुपये में नॉर्मल मिलती है, 150 रुपये में भी मिलती है, 120 रुपये में भी मिलती है, लेकिन एवरेज अगर लगा 50 ले रुपए में मिलती है। 50 रुपये में भी मिलती है चने वाली बिरयानी। खैर बहरहाल बहुत सूट करती है। खैर बहरहाल के अच्छा, जब हमारे 50 रुपए तो उनके कितने? ये भी तो बताए। 25 रुपये। हमेशा उनके 50 तो हमारे 100। 25 रुपये। हाँ, तो उनके 25 रुपए। यानी 25 25 रुपए में अच्छी खासी बिरयानी, ऐसी टेस्टी बिरयानी, क्या बताऊँ। उसमें चने होते हैं और क्या होते हैं, आलू नहीं होता। आलू नहीं होता, चने ढूंढने पड़ते और हैं। टमाटर की तो भरमार है। तो ये 25 रुपए की बिरयानी भी मिलती है, जो ये बहुत शौक से खाते हैं। क्या बात है। खैर कुछ भी मिल जाए हम खा लें। मजबूरी का नाम शुक्रिया। कुछ भी मिल जाए हम खा लेते हैं। वैसे मैं अपने बारे में बताऊं, खट्टे आलू माशाल्लाह। मैं अपने बारे में बताऊं कि 20 रुपए के खट्टे आलू बता आपको दूं? 5 मिलेंगे। बता तो दूं? 20 हमारे, तो उनके कितने? 10 रुपये। 10। अच्छा, मैं अपने बारे तो फूड व्लॉग के बाद, फूड ट्रैवल के बाद हमारा ख़र्चा थोड़ा सा बढ़ जाता है। भूख लग जाती है, किसी को दिल कर जाता है कि ये भी खाऊं तो वो भी खाऊं तो वो भी खाऊं, लेकिन खाने से सेहत अच्छी रहती है, इंसान खुश रहता है, खुशी मिलती है। किसी किसी का ज़िंदगी का मकसद ही खाना होता है। मतलब वो ऐसा उन्हें ऐसा लगता है कि हम जी रहे हैं तो खाने के लिए जी रहे हैं। कंजूस इंसान ना जन्नत और- में दाखिल नहीं होगा, पता है आपको। अच्छा, कुछ लोग ऐसे कुछ होते हैं। लोग इतने कंजूस होते हैं, इतने कंजूस होते हैं, इतने कंजूस होते हैं, कुछ भी कर लो उनकी कंजूसी खत्म नहीं। अच्छा, मैं क्या कह रहा हूँ, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो खाना खाते हैं ज़िंदा रहने के लिए, हाँ। कुछ लोग ज़िंदा होते हैं खाने के लिए। खाने के लिए। तो ये तो 2 टाइप है ना। टाइप है। अब ये कोई भी टाइप किसी में भी आ सकता है, कोई भी बंदा किसी भी टाइप आ को नहीं choose कर सकता। सकता है। अब ये आपके ऊपर थोड़ी ना डिपेंड करता है। अब आप फूडी हो तो हो, दैट्स इट। आप आप कंजूस, जैसे आप कंजूस हो तो हो, आप कोई ऐसा कुछ तो नहीं नहीं कर है, सकता। ऐसा तो नहीं है। अब मैं फिर बोलूँगी। भाईजान, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, आपको सेहत देख के क्या लगता है, कोई कंजूस हो सकता है? अच्छा, आते हैं ट्रेन की तरफ। आपको ट्रेन ओवरऑल कैसी लगी? ट्रेन जर्नी तो अच्छी थी, ट्रेन interesting साफ़ सुथरी थी, अच्छी थी, खूबसूरत थी, और सफाई का भी इंतज़ाम सही था। लेकिन ये कि जब ये लोग इंटर हुए थे तो वो थोड़ा सा गंदगी वगैरह फैली हुई होगी, लेकिन ओवरऑल मुझे सीटें तो अच्छी बनी हुई लगी थी, और टेबल भी नहीं, बनाया हुआ था। वॉशरूम वगैरह जो हमने देखा, बेसन वगैरह वाला जो वॉशरूम भी एरिया था, थोड़ा सा मैंने थोड़ा देखा, सा जंग वंग लगा हुआ था। मतलब इतना नहीं था। तो वो- और ट्रेन मुझे ऐसा- अगर हम देख चुके नहीं, हैं नहीं। उनसे, हम अगर कंपेयर करें तो हमें थोड़ा लगा। असल में होता है कि प्राइवेट और गवर्नमेंट में थोड़ा फ़र्क आता है। अच्छा। असल में जितनी जो प्राइवेट ट्रेन होती हैं उनके टिकट तो ज़्यादा होते हैं, लेकिन वो लोग स्टाफ बहुत ज़्यादा रखते हैं सफाई के लिए। और गवर्नमेंट का ये होता है कि इतने ज़्यादा मतलब काम चलाने वाला। नहीं, काम चलाने वाला भी नहीं, स्टाफ होता भी है, और बहुत बुरी कंडीशन भी नहीं थी। लेकिन एक ट्रेन काफ़ी दूर से चलती हुई आ रही होती है ना, तो उस टाइम पे हो सकता है जब इनको मिली हो उस टाइम पे सफाई ना हुई हो। नहीं, उसने बार-बार ये चीज़ मेंशन करी कि आवाम। गवर्नमेंट की तरफ से बहुत अच्छा है, हाँ। लेकिन आवाम जो है ना वो ख्याल नहीं तो रखती। वही मैं कह रहा हूँ ना तो कि उनको अभी चाहिए जब थोड़ा ये सा। इंटर हुए ट्रेन में तो Impact अच्छा नहीं पड़ा। सफ़र चल रहा था, तो उस टाइम पे ज़ाहिर सी बात है क्या कंडीशन होगी कि इस वजह से उनको इतनी ज़्यादा सफाई नहीं लगी। फिर बहुत अच्छी ट्रेनें जो देख चुके हो ना, तो फिर उनको ये एवरेज ही लगेंगी। ये भी एक इशू थोड़ा था। सा लग रहा है। तो बाकी ये है कि बहुत अच्छे से, बहुत जर्नी डिटेल से अच्छी बताते थी, हैं, बिल्कुल। और अपनी अम्मी के करीब बैठ के जिस तरीके से वो बात कर रहे थे,
फ्रेंड व्लॉग का जो एंड इन्होंने किया बहुत ही अच्छा लगा। बहुत ही हसीन। और मैं कहता हूँ जो भी हमारे दोस्त इस वक्त मुझे सुन रहे हैं, हमारी बात को सुन रहे हैं, हमसे प्यार करते हैं, तो प्लीज़ कभी कभार अपने वालिदैन के साथ बैठा करें, उनसे गपशप किया करें, आपको बहुत सुकून मिलेगा, बहुत अच्छा लगेगा। बिल्कुल ऐसे ही है। और जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।